Hello guys, welcome to Manpraz Academy. Today's topic is ऑनकोलॉजी. ऑनकोलॉजी मीन्स क्या होता है आज जानेंगे, और ऑनकोलॉजी के बारे में सारा कुछ, जैसे कि इसके अंदर क्या आता है और कितने टाइप्स का होता है, क्या चीज़ है, सब कुछ सारा कुछ जानेंगे. तो सबसे पहले बने रहे और सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दे ताकि हमारा भी कुछ भला हो. तो सबसे पहले ऑनकोलॉजी कहते किसको हैं? तो ऑनकोलॉजी क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील्स विथ द स्टडी ऑफ कैंसर. तो सीधा सा ये भी मीनिंग बोल सकते हैं इतना सा, स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑल्सो नॉन एज ऑनकोलॉजी. ऑनकोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर, सीधा मीनिंग है. उसके बाद ऑनकोलॉजी का फादर कौन है? ऑनकोलॉजी का फादर कौन है? बेजी कैनेडी इनके फादर है ऑनकोलॉजी का. सबसे पहला मीनिंग होता है हमारा, जैसे कि आप समझ गए ऑनकोलॉजी क्या है. स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑनकोलॉजी. और ऑनकोलॉजी के फादर, ऑनकोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया और कैंसर एक डिजीज हो गया. ये क्या हो गया? कैंसर एक डिजीज हो गया. और ये जो हो गया एक सब्जेक्ट हो गया. जैसे हम लोग MSN नर्सिंग पढ़ते हैं या पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये सब पढ़ते हैं, उसी तरह से ऑनकोलॉजी एक कैंसर का सिर्फ डिजीज का ही समझ लीजिए सब्जेक्ट है. इस पर MBBS मतलब बहुत सारा डिग्री, मास्टर डिग्री ऑनकोलॉजी पर लिया जाता है, बहुत कुछ मतलब इस पे कोर्स होता है. उसके बाद इसके जो फादर हैं, ऑनकोलॉजी के फादर हैं बेजे कैनेडी. उसके बाद हमारा था वर्ल्ड कैंसर डे. कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, एवरी ईयर्स. तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये बार बार कहीं भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते रहता है. तो 4 फरवरी को हमारा कैंसर डे मनाया जाता है. और उसके बाद वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में विश्व में 4 फरवरी को. तो उसके बाद इसका जो कैंसर होता है इसका थीम क्या है? थीम मतलब ये है कि कैंसर को मतलब मुक्त करने के लिए, कैंसर से मुक्त करने के लिए एक सरकार थीम लाती है. इसका क्या है? तो हमारा ये वर्ल्ड का थीम है. 2024 में जो थीम था, क्लोज द केयर गैप. क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए अब पुअर मतलब पर्सन है, मतलब पुअर पर्सन है. अब इसमें क्या है कि कोई इसका इलाज सही से नहीं करवा पा रहा है, या मतलब कुछ भी, जो इसके कारण बहुत सारे कैंसर से पहले लोग मरते थे, अभी भी मरते हैं. लेकिन इसका क्या होता है कि इस पर कुछ केयर ज़्यादा होता है. तो इसमें केयर गैप का मतलब है कि इसका जो जो क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि किसी भी तरह मतलब जैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग केयर, और नर्सिंग का भी काम है, जैसे मेडिकल फील्ड हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब प्रोवाइड करते हैं. तो उसको जो है कि एक तरह से इक्वलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्या इक्वलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया था. और इनइक्वालिटी मतलब जैसे कि दोनों का मतलब एक ही है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए लाया गया था क्लोज द केयर गैप. ये चीज एक तरह से स्लोगन है, समझ लीजिए. तो इस चीज को जो 2024 में बोला गया था, अब ताकि कोई भी अगर गरीब है, कुछ ही है, तो इसको मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से मतलब उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना है, या मतलब उसका जो फैसिलिटीज़ है कैंसर के स्टडीज़ का फैसिलिटीज़ जो है वो सबको इक्वलिटी में मिलना चाहिए, सबको इक्वल में मिलना चाहिए. जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स है, भारत में एम्स सबसे ऊपर रहता है, तो उसमें भी मतलब इक्वलिटी, ये ना है कि किसी आदमी को जो गरीब है तो उसको अलग इलाज मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको अलग फैसिलिटी मिलेगा, जो अमीर है तो उसको अलग फैसिलिटी. ऐसा नहीं, इसीलिए बोला गया था क्लोज द केयर गैप, खास करके कैंसर में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, किसी भी कैंसर के लिए बनाया गया था. 2025 में आया यूनाइटेड बाय यूनिक. यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब है कि जैसे कि कैंसर अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, या कैंसर ये वर्ल्ड हो जाता है, वर्ल्ड में पूरा यूनिवर्स में हो जाता है, ग्लोबली बात है. तो पूरे जो इंडिया में, मतलब इंडिया में ऐसे ये सिर्फ क्या होता है कि कहा गया था मतलब क्लोज द केयर गैप मतलब इंडिया के लिए, लेकिन ये हो जाता है विश्व का, मतलब पूरा वर्ल्ड में. इसीलिए, और ये पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, ये नहीं कि बहुत सारा जो मतलब डिजीज होता है, जैसे कि मलेरिया समझ लीजिए, डेंगू समझ लीजिए, ये हो सकता है कि किसी मतलब स्पेसिफिक कंट्री में होता है, जैसे इंडिया में हो, या मलेरिया है या डेंगू है सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, या कुछ टीबी है तो यहीं हो रहा है, या जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो जहाँ का डिजीज होता है वो ज़्यादातर वहीं पर पाया जाता है, ऐसा देखा गया. मतलब एक तरह से रीजनल जो होता है, लेकिन इसको यूनाइटेड बोला गया. क्यों? क्योंकि ये पूरा विश्व में छिड़ा हो. कहीं पर ओरल कैंसर ज़्यादा है, तो कहीं मतलब कि लंग्स कैंसर ज़्यादा है, तो कहीं पर
स्टोमक कैंसर ज़्यादा है, माउथ कैंसर ज़्यादा है। तो वो चीज़ है कि मतलब सब जगह का सबका अलग अलग, लेकिन कैंसर हर जगह मतलब प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको बोला गया यूनाइटेड बाय द यूनिक, क्योंकि ये सभी जगह सर्वत्र है। उसके बाद अब सबसे पहला हम लोग कैंसर के ओनकोलॉजी ये सब्जेक्ट था, इसके बारे में हम लोग समझ गए। ओनकोलॉजी क्या था? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जब किसी भी चीज़ का जिसे स्पेसिफिक हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओनकोलॉजी, पहला वर्ड। उसके फादर कौन है? बेजी कैनेडी। उसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद थीम क्या था 2024 को? क्लोज द केयर गैप। इतना लिखना 2024 का थीम, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है 2024 का क्या? क्लोज द केयर गैप। मतलब इसको सब कुछ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए लाया गया था। और यूनाइटेड बाय द यूनिक मतलब ये सभी सर्वत्र जो है कि पाया जाता है। उसके बाद कैंसर जो है कि कैंसर का वर्ड जो होता है किस चीज से आया? ग्रीक वर्ड जो हमारा आता है कैरी किनोन्स। ये चीज याद रखिएगा, लिख लीजिए कैरी किनोस। कैरी किनोस का मतलब होता है क्रैब। क्रैब क्यों लिखा गया? क्योंकि एक मतलब कि हाँ फिजिशियन थे जिनका नाम हिप्पोकैरेट्स था। क्या था? हिप्पोकैरेट्स नाम था। एक फिजिशियन थे जिनका नाम हिप्पोकैरेट्स था। वो बोले थे कि मतलब जो क्रैब होता है, क्रैब मतलब समझते हैं ना, केकड़ा जो होता है, केकड़ा जो होता है केकड़ा की तरह, मतलब वो इस तरह से उसका पैर होता है, मतलब चारों तरफ इस ढंग से मतलब होता है। नदी किनारे में देखिएगा, वो कभी किसी भी तरह चल सकता है, मतलब इधर भी जा सकता है, इधर से भी चल सकता है, इधर से भी वो गोल तक का तरह रहता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो क्रैब जो केकड़ा एक जीव का, इंसेक्ट्स का नाम है केकड़ा। तो उसी के तरह सेम थिंग्स, उसी के तरह कैंसर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस स्टार्ट हो मतलब चलता है। इसमें क्या होता है? कैंसर में मेटास्टेटिस पाया जाता है। मेटास्टेटिस, मेटास्टेटिस का क्या मतलब है? मेटास्टेटिस एक वर्ड है, और कैंसर जब मेटास्टेटिस प्रेजेंट रहेगा तभी कैंसर होगा। तो मेटास्टेटिस का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह में जाने को ही कैंसर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ में कैंसर हुआ, तो ये फैल के कहीं भी और जा सकता है, लंग्स में भी पहुंच सकता है, और लंग्स का स्टोमक में पहुंच सकता है। तो कहीं भी कहीं का पहुंच सकता है। जैसे लिम्फ में कहीं भी एक लिम्फ नोड हुआ तो उसका सारा लिम्फ नोड को समेट लिया, सारा लिम्फ नोड में हो गया। तो वो चीज एक जगह से दूसरे जगह स्प्रीड हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह स्प्रीड हो रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं मेटास्टेटिस। मतलब एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्प्रीड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। तो कैंसर तभी होगा जब एक तरह से मेटास्टेटिस पाया जाएगा। ऐसे देखिए, इसका जो कैंसर का डिफिनीशन होगा आगे हम समझाएंगे तो आपको समझ जाइएगा। उसके बाद क्रैब, जो ये चीज समझ गए, इसको कैंसर को क्रैब भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये मूव इनटू ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में चल सकता है, मतलब किधर भी जा सकता है, कहीं का स्प्रीड हो सकता है, कहीं भी शरीर में कहीं भी, मतलब कहीं से माउथ से शुरू हुआ तो हो सकता है लंग्स में जा सकता है, हो सकता है कहीं भी रेक्टल या कहीं भी जा सकता है, ऑल ये मतलब बॉडी में। उसके बाद इसका जो डिफिनीशन है, इट इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुला। मतलब एक तरह से समझिए तो कैंसर जो है कि एक्सेसिव ग्रोथ होता है। कैंसर का क्या होता है? एक्सेसिव सेल ग्रोथ होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए ये सेल है, हमारा सेल है, ये सेल जो है कि नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। अब यही जो होगा जब कैंसर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगा, मतलब एक्सेसिव होने, बहुत ज़्यादा होने लगा, और एबनॉर्मल पैटर्न भी इसका हो जाएगा, मतलब कहीं से कहीं किधर भी सेल ग्रोथ होने लगा। ऐसे पैटर्न में जो चलता है, मतलब ग्रोथ जो लेवल में होता है, सेल का ग्रोथ होते रहता है जीवन भर, जब तक जीवित है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ होते रहेगा, और पैटर्न में होता है। पर इसमें क्या होता है? पैटर्न चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये कहीं का मतलब इधर से उधर कहीं भी हो सकता है, और इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होता है। पैटर्न भी चेंज हुआ, एक्सेसिव होगा, मतलब जितना सेल को ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं होगा, ज़्यादातर होगा। तो उसके बाद इसमें ये चीज़ हो गया। और प्रोलिफरेशन प्रेजेंट होता है सेल में, मतलब कि सेल जब प्रोलिफरेट करता है वही हो गया कि अब नॉर्मल पैटर्न में एक तरह से सेल ग्रोथ हो रहा है और प्रोलिफरेशन हो रहा है। और उसके बाद इसमें एक और डिफिनीशन है कि इसमें बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए अब हमारा सेल ग्रोथ जो नॉर्मल पैटर्न होता है, हमारा सेल का एक साइकिल होता है, हमारा एक सेल का साइकिल होता है। मान लीजिए एक होता है कि ये मान लीजिए हमारा ग्रोथ फेज है,
सीधा सेल का ग्रोथ फेज है। ये जो है कि नॉर्मल में होता है कि 90% ग्रोथ फेज में लेता है और 10% डिवीजन में होता है। क्या होता है, अब मान लीजिए 90% जो है कि ग्रोथ कर रहा है नॉर्मल सेल में, नॉर्मल सेल का है, नॉर्मल सेल जो है कि 90% ग्रोथ हो रहा है और 10% जो है कि डिवीजन हो रहा है नॉर्मल सेल में। यही चेंजेस अगर ये कैंसर प्रेजेंट हो गया, इस सेल में कैंसर प्रेजेंट हो जाएगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ये 90% यहाँ चला जाएगा, डिवीजन होगा 90% और 10% सेल का ग्रोथ होगा। मतलब सेल सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा लेकिन उसका डिवीजन बहुत ही फास्ट होगा, और जब फास्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा सेल का होगा, और सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही तो है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल एंड एबनॉर्मल पैटर्न प्रेजेंट होता है, तो यही है कैंसर। और इसी में मेटास्टेटिस प्रेजेंट होता है। देखिए ट्यूमर में भी होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड ट्यूमर, सेम मीनिंग है, लेकिन ट्यूमर में मेटास्टेटिस प्रेजेंट नहीं होता। मेटास्टेटिस का मतलब है ट्यूमर स्प्रीड नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह स्प्रीड नहीं होता है, लेकिन कैंसर स्प्रीड होता है, इसमें मेटास्टेटिस प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैंसर इज ए सेल पावर ग्रोथ विदाउट एनी O2 ग्लूकोज नर्व सप्लाई। मतलब मान लीजिए कि एक नॉर्मल सेल को ग्रोथ होने के लिए हर चीज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी यूज होता है O2 चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए उसको। लेकिन जो हमारा कैंसर का सेल होता है उसमें ये सब ना भी मिले तो वो चीज ग्रोथ होते रहता है उसमें, इतना मतलब वो एक्सेसिव हो जाता है, उसमें ज़्यादातर ग्लूकोज और या कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। क्या होता है उसमें, ना तो ग्लूकोज ज़्यादा जरूरी है ना ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है, मतलब वो बिना ऑक्सीजन का भी, मतलब हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होगा तो सेल डेथ हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये सब कंडीशन देखने को मिले। लेकिन जब कैंसर का जो सेल होगा उसमें कोई चीज़ ना तो ऑक्सीजन का नीड है ज़्यादा और ना ही हमारा ग्लूकोज का नीड है उसमें ज़्यादा, और ना ही कोई ज़्यादा नर्व सप्लाई का भी ज़रूरत है। तो इतना समझ गए। और इसका जो अब कैंसर और इसका फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है, ये फर्स्ट वीडियो है, इसका सेकेंड हम लोग करेंगे तो सबसे टर्म से शुरू करेंगे, कैंसर का टर्म से जानेंगे। इसका सीधा सा जान लीजिए, ये डिफिनीशन लिखिए, कैंसर का डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। इट इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, ए कैंसर सेल पावर ग्रोथ विदाउट एनी O2 ग्लूकोज नर्व सप्लाई। ये चीज़ लिख लीजिए आप लोग, और हम लोग अगले पार्ट में जो है कि टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।